सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा और आज संविधान में हम लोग देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक हैं उससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में, नेशनल एंथेम के बारे में। तो जो हमारा नेशनल एंथेम है, जन गण मन अधिनायक जय है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी में किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसकी रचना की गई है, जिसको तत्वबोधिनी में 1912 में प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय गान का गायन 52 सेकंड का होता है, ये चीज तो आप सभी जानते ही होंगे। साथ ही आप यहाँ पे देखिए, कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में यह गान गाया गया। जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसे कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम 1911 में 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रीय गान को संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संविधान में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। कुछ विशेष अवसरों पर हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसे संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम पद और अंतिम पद को संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में गाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? नेशनल सॉन्ग जो है वो है वंदे मातरम। तो इसकी रचना संस्कृत में की गई। तो संस्कृत में इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी। इन्होंने इस गीत को सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ में 1882 में शामिल किया। तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी रचना संस्कृत भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की और इसका जो वर्णन है सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ में 1882 में किया। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत का गायन जो है उसका समय है 65 सेकेंड। जिस प्रकार राष्ट्रगान का 52 सेकेंड है उसी प्रकार 65 सेकेंड है राष्ट्रीय गीत का। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे सर्वप्रथम 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया था। तो 1896 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था और 1912 में भी कोलकाता अधिवेशन हुआ था। तो दोनों कोलकाता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को गाया गया है। राष्ट्रीय गीत को 1896 में और राष्ट्रीय गान को 1912 में। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया संविधान के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, नेशनल एम्ब्लेम की, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह हैं एवं नीचे दाएं ओर सांड, मध्य में चक्र और बाईं ओर घोड़ा का दृश्य है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह, यहाँ पर देखिए 3 सिंह हैं। फिर बोला नीचे दाएं ओर सांड, तो दाएं ओर देखिए सांड है, मध्य में चक्र, यहाँ पे मध्य में चक्र है और बाईं ओर घोड़ा का दृश्य है। तो यहाँ पे बाईं ओर घोड़ा का दृश्य है। इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह हैं, जिसमें पहला सिंह जो है शक्ति का प्रतीक है, दूसरा सिंह जो है साहस का प्रतीक है और तीसरा सिंह जो है विश्वास का प्रतीक है। तीनों सिंह अलग अलग प्रतीक को दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के वाराणसी में स्थित सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अशोक के वाराणसी में स्थित सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह को। यहीं पर देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है। इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार,
कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे जो राष्ट्रीय वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। आगे देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को, लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। आगे इसी में देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, नेशनल फ्लैग की, तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपना लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसका अनुपात है 3:2। कहने का मतलब, अगर ध्वज की लंबाई 3 मीटर है तो उसकी चौड़ाई 2 मीटर होगी। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है जो कि इस प्रकार है। सबसे ऊपर है केसरिया रंग, जो कि शौर्य, त्याग एवं जागृति का प्रतीक है। उसके बाद है मध्य में सफेद रंग, जो कि सत्य व पवित्रता का प्रतीक है। सबसे नीचे है हरा रंग, जो कि जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक है। तो तीनों रंग है, तीनों रंग का अपना अपना प्रतीक है। केसरिया शौर्य, त्याग व जागृति का, सफेद रंग सत्य व पवित्रता का, हरा रंग जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक है। आगे देखते हैं हम लोग, सफेद पट्टी के नीचे नेवी ब्लू रंग में, देखिए आप जब फ्लैग देखेंगे, जो भारत का झंडा है वो देखेंगे, तो सफेद पट्टी के नीचे नेवी ब्लू रंग में 24 तिलियां दिखाई देगी आपको, जो बीच में बना हुआ है 24 तिलियां। तो ये जो है इसे कहा जाता है अशोक चक्र। क्यों कहा जाता है? तो देखिए, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, इसलिए इसे अशोक चक्र कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? निरंतरता एवं प्रगति का प्रतीक है। अशोक चक्र जो है निरंतरता एवं प्रगति का प्रतीक है, जो कि अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। स्वतंत्रता के बाद वर्तमान प्रारूप के ध्वज को सर्वप्रथम 1947 में संसद भवन में फहराया गया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद फहराया गया है हमारे जो वर्तमान का जो ध्वज है उसे। इस ध्वज का डिजाइन जो है पिंगाली वैकेया ने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है कि जो ध्वज का डिजाइन है किसने बनाया था? तो पिंगाली वैकेया ने बनाया था। आगे बढ़ते हम लोग, राष्ट्रीय पंचांग की बात करें, नेशनल कैलेंडर की, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। यह संवत 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। जैसे कि बात करें 2020 की, तो 2020 है हमारे जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से, तो शक संवत के हिसाब से क्या हो गया? 78 वर्ष ईसा पूर्व आगे, मतलब 2098 वर्ष। उसी प्रकार 0 वर्ष की बात करें तो 0 वर्ष से 78 वर्ष आगे, 78 ईसा पूर्व आगे, तो इसलिए 0 वर्ष से 78 ईसा पूर्व आगे है शक संवत वर्ष। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है शक संवत को। चलिए अन्य राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर लेते हैं, जिसको आप जरूर जानते होंगे। जैसे कि राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है हमारा राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय विरासत पशु तो हाथी, भारतीय राष्ट्रीय जलीय जंतु की बात करें तो डॉल्फिन है। आगे देखें, राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है हमारी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय मुद्रा तो रुपए हमारा राष्ट्रीय मुद्रा है, और इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल बनाया है डी उदय कुमार द्वारा। तो इसका डिजाइन बनाया है डी उदय कुमार ने, और ये विश्व का 5वां मुद्रा प्रतीक है। जो रुपए का प्रतीक है, जो सिंबल है, वो विश्व का 5वां मुद्रा का प्रतीक है, और इसे बनाया है डी उदय कुमार द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सरकार के द्वारा कभी भी इसे घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हम राष्ट्रीय खेल अपना हॉकी को मानते हैं। राष्ट्रीय फल की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय फल आम है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, इंपॉर्टेंट प्रतीक, उससे संबंधित जो भी चीजें थे हमने आपको बताया। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए क्या क्या मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।